अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीबो-गरीब स्टोरी, एक बहुत ही हैरत में डाल देने वाली कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसको कि मैंने जब सुना और देखा तो मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगी और मेरा दिल चाहा कि मैं इसके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करूँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आप लोगों को बताऊँ। और आप भी मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा कि आपको ये स्टोरी या कहानी कैसी लगी। खबर को या कहानी जो है ये मुल्क अम्मान की तरफ से है। मुल्क अम्मान और यमन के बॉर्डर के करीब एक किसी भी शहर या हाईवे से बहुत दूर सहरा में एक ऐसा कुआं पाया जाता है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और उसको नेचुरल इस हवाले से है कि ये बहुत ही सदियों साल पुराना कुआं है, लेकिन ये कुआं नहीं है। इसको जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन में कोई होल है, ज़मीन के अंदर कोई सुराख है। और जब इसे बहुत दूर से कैप्चर किया जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी और खौफनाक आँख आपको देख रही है। इसकी शेप इस तरह की है। ये 368 फीट गहरा कुआं है, जिसके के बारे में लोगों ने बहुत ही अजीबो गरीब कहानियाँ, वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इसके बारे में बयान करते हैं, जिनके मुताबिक ये उनका ये कहना है कि ये कुआं जो है ये जिन्नात का कुआं है। लोग इसके करीब जाने से डरते हैं और ये कहते हैं कि इसके अंदर शैतानी जिन्नात जो हैं उनको नेक जिन्नात की तरफ से कैद किया गया है। इसके साथ साथ ही मकामी लोगों का ये भी कहना है कि इस कुएं के बारे में जो भी बातचीत करता है या इस कुएं की तफसीलात जानने की कोशिश करता है, उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। उसकी ज़िंदगी पे नहूसत के असरात जिन्नात की तरफ से पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन माहिर अर्जियात और गार जिनके मोहम्मद कुंडी, जिनके नाम से आप लोग शायद वाकिफ़ हों, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में काविशें हैं और बहुत ही काम इन्होंने ज़मीन के हवाले से किया है। ज़मीन के मामले में जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बहुत ही अजीब हैं, बहुत ही अजीबो गरीब हैं और जिनके बारे में लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उन पर अमल नहीं कर सकते। इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये इस कुएं के अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि आखिर जो कुछ लोग कहते हैं इन बातों में कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है। इन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ का रुख किया और ये जब वहाँ पर पहुँचे तो इनका ये कहना है कि कम से कम 800 लोगों ने इनको घेर लिया और इनको ये मशवरा दिया कि आप इस कुएं में मत जाएं, क्योंकि ये ख़तरनाक कुआं है। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, आप इसके अंदर सांस नहीं ले सकते। इसके अंदर बहुत ही जंगली हैवानात रहते हैं जो कि जिन्नात हैं और जिन्होंने हैवानात की शक्ल इख्तियार कर रखी है। कुछ लोगों ने इस कुएं को दज्जाली आँख का नाम भी दिया और ये कहा कि इसके अंदर जाना तो दूर, इसके बारे में बात करना भी सही नहीं होगा। मगर मोहम्मद बिन अल कुंडी ने इन बातों की कोई परवाह ना करते हुए अपनी टीम के साथ जो फ़ैसला उन्होंने कर लिया था कि वो इस कुएं में, या इसको आप गार कह सकते हैं, इसके अंदर जाएंगे और वो तमाम तफसीलात लोगों के लिए लेकर आएंगे कि जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, जिसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर ये मालूमात अच्छी और बेहतरीन हुई तो लोगों का ये मफरूज़ा भी बदला जा सकता है कि ये कोई बहुत ख़तरनाक या कोई जिन्नाती कुआं है। इसी फैसले और इसी कोशिश के साथ वो अपनी टीम को लेकर कुएं के अंदर दाखिल हुए, कुएं के अंदर जाना शुरू हुए। उनका ये कहना है कि जब वो कुएं के अंदर दाखिल हो रहे थे, उनको किसी भी जगह पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की कमी है या यहाँ पर सांस लेना दुश्वार हो सकता है, बल्कि वो बहुत ही आराम से, बहुत ही पुरसुकून तरीके से सांस लेते रहे। और जब वो कुएं की गहराई में पहुँचे तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मोती थे। मोती कहाँ थे? ये पानी के अंदर थे। कुएं के अंदर बहता हुआ पानी मौजूद था जो कि इतना साफ़ और शफाफ था कि जिसको कि ये चेक करने के लिए कि क्या ये पानी नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है या कि बेज़रर है, मोहम्मद अल कुंडी ने उसके अंदर से एक बोतल पानी की भरी और उस पूरी बोतल को पिया, जिससे कि उनको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस पानी का जायका भी उनके मुताबिक बहुत ही शफाफ और मीठा था और इस पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे मोती चमक रहे थे। इसके अलावा कुछ जानवर, कुछ हशरात जो कि आपको पता है ज़मीन की गहराइयों में मौजूद होते हैं, मेंढक और सांप। मेंढक और सांप इस कुएं में काफ़ी मिकदार में पाए गए। इसके अलावा किसी भी किस्म के कोई ख़तरनाक जानवर, जैसा कि लोगों ने बताया था, इस कुएं में नहीं पाए गए। इसी के साथ साथ उनका ये कहना था कि कुएं के अंदर लोगों का ये कहना था कि बहुत ही गंदी किस्म की कोई बदबू आती है और कोई शोर शराबा या चीखने की आवाज़ें आती हैं जो कि कैद जिन्नात की हैं। ऐसा कुछ भी उनको वहाँ पर नहीं मिला।
کسی کسی جگہ پر تھوڑی بہت بدبو آ رہی تھی، جس کی وجہ وہاں پر کچھ پرندے، کچھ جانور جو کہ گر گئے تھے اور مر گئے تھے، گلے سڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت بدبو جو کہ غاروں میں اور کنوؤں میں پائی جاتی ہے، صرف وہ بدبو وہاں پر پائی گئی۔ محمد الکنڈی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ اس غار سے باہر آئے، کنویں سے باہر آئے، لوگوں کے ایک مجمع نے ان کو گھیر لیا، ان سے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کنویں میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کتنے جنات دیکھے، کتنے جنگلی حیوان دیکھے یا کتنے حشرات دیکھے، جس پر کہ محمد بن الکنڈی نے ان لوگوں کی ذہن کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کنواں بہت ہی صاف اور شفاف ہے۔ کنویں کی گہرائی میں حیرت انگیز طور پہ انتہائی صاف اور شفاف بہتا ہوا پانی پایا گیا ہے، جس کے اندر نادر اور قیمتی موتی بھی موجود ہیں، جو کہ الگ الگ رنگوں میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے چمک رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، واقعہ تو نہیں اس کو کہیں گے، معلومات ہے، جو کہ یمن کے اور کیا کہتے ہیں عمان کے بارڈر کے بہت ہی قریب صحرا میں یہ کنواں پایا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی رائے کافی حد تک اس بارے میں بدلی ہوگی، اور مزید تحقیق کی جائے تو ہم اس کنویں سے کافی فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنواں جو ہے بادشاہوں کی حکومت میں بادشاہوں نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، اپنے خزانوں کی حفاظت کے لیے یا اپنے خزانوں کو چھپانے کے لیے۔ ایسا ہوتا تھا کہ پرانے دور میں لوگ بینکس نہیں ہوتے تھے، لوگ گھروں میں سونا چاندی اور زیورات کو رکھنا سیف نہیں سمجھتے تھے، اس لیے زمین کے نیچے زمین بوس کر کے یا زمین کے اندر دبا کر اپنی جو قیمتی اشیاء تھیں ان کو سیف کیا جاتا تھا، ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مزید تحقیقات کی جائیں، مزید اس پر کام کیا جائے تو ہم اس کنویں سے بہت ہی زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں، اور بہت ہی نادر اشیاء اور بہت ہی قیمتی خزانے یہاں سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔